SO3 सूखा सल्फ्यूरिक एसिड है, SO3 सूखा सल्फ्यूरिक एसिड है, N2O5 सूखा नाइट्रिक एसिड है, SO3 सूखा सल्फ्यूरिक एसिड है, N2O5 सूखा नाइट्रिक एसिड है। अब ये प्रूव करने के लिए, प्रूव दिस थिंग दैट दिस इज अ एसिडिक ऑक्साइड, आपने इसको बेस में ऐड करा, सॉल्ट बन गया। प्रूव दैट NO2, ये आप खुद देख रहे हो कि अगर आपने NO2 को NaOH के बीच में मिक्स करा तो आपके पास सोडियम नाइट्राइट भी आया और सोडियम नाइट्रेट भी आया। अब आप बेसिक ऑक्साइड्स किनको बोलते हो? मेटल्स हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। कोई भी ऑक्साइड जिसमें पानी डाल दिया, अगर उसको बेस दे दिया, दैट इज नोन एज बेसिक ऑक्साइड। ऑल मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। Na2O के बीच में पानी डालोगे, यू विल गेट NaOH। कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में पानी डालोगे, यू विल गेट COH2। MgO के बीच में पानी डालोगे, यू विल गेट MgOH2। So those oxides are known as basically basic oxides। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक नेचर कम होती है और नॉन मेटालिक नेचर बढ़ती है। अगर मेटालिक नेचर कम हो रही है तो बेसिक नेचर भी कम हो रही है। डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटालिक नेचर बढ़ रही है तो इट मीन्स बेसिक नेचर भी बढ़ रही है। अब जैसे हम इसको रिएक्शंस के साथ प्रूव करेंगे कि MnO2 जो है वो है बेसिक ऑक्साइड, बिकॉज इसमें मैंगनीज अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है +4 में। आप कहोगे मैडम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 भी मेटल्स हैं और ट्रांजिशन मेटल्स भी मेटल्स हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स अमंग कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर द स्ट्रॉन्ग मेटल्स अमंग, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यस, अब आगे आता है आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, इनको बोलते हैं। ये रिएक्शन आपने 11th क्लास के P ब्लॉक में करा भी है कि प्रूव बाय रिएक्शन। 11th क्लास के S ब्लॉक में भी आपने एक रिएक्शन करी थी, पर वो आपने की थी BeCl2 के लिए, ऑक्साइड के लिए नहीं की थी। BeCl2 इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर। ऐसी 11th क्लास की NCERT इस चीज से भरी हुई है कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। तब भी आप ये रिएक्शन करते थे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अगर आप एसिड ऐड करते हो तो इट हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस, अगर आप बेस ऐड करते हो तो इट हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस। These are the examples of neutral oxides. These are the examples of neutral oxides. Neutral oxides means जो ना पानी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और ना बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। एक तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद वाटर। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद वाटर। Now this is depending upon whether it is a peroxide, whether it is a suboxide, whether it is a Cis2e oxide. नॉर्मल ऑक्साइड उसको बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड इज दैट इन विच यू हैव गॉट O2 माइनस। Peroxide is that in which you have got O2 minus. And superoxides are that in which you have got O2 के ऊपर minus. Normal oxides are O2 minus. Peroxides are O2 minus means O minus. Superoxides are O2 minus. And always keep in mind that superoxides are colored and paramagnetic in character. Last wala is, this is peroxide. This is superoxide. O minus तो होता ही नहीं कोई भी। O माइनस इन्होंने इसलिए लिखा है, बेसिकली वो कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, इट ऑलवेज एग्जिस्ट लाइक दिस। There are two forms of oxides, three forms of oxides. One is known as, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी भूल चुके होंगे।
जिस दिन मैंने रिडॉक्स में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट समझाई थी। कार्बन सब, अब आपका मुद्दा होगा कि सब ऑक्साइड किसको बोलते हैं। सब ऑक्साइड उसको बोलते हैं इन विच ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, 2/3 इन दिस केस। N2O एक सेपरेट एग्जाम्पल दी है सब ऑक्साइड की तरह। एक और बताऊंगी, फाइंड करके आना, मुझे तो पता ही है पर मैं जान के आपको दे रही हूँ। What are Cis2E oxides? What are Cis2E oxides? ये सब मिक्स्ड ऑक्साइड्स की एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। Pb3O4 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन, लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 निकलती है। जब भी कभी फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट किसी मेटल की आती है, इट ऑलवेज मीन्स दैट इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। दिस इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। अब पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए मैंने ये एग्जांपल आप सब लोगों को इसलिए दी है कि कौन से एम्फोटेरिक होते हैं ऑक्साइड्स नेचर में, कौन से एसिडिक होते हैं और कौन से बेसिक होते हैं। दिस इज अप टिल क्वेश्चन नंबर, बिफोर क्वेश्चन नंबर दिस इट्स नॉट अ स्कूल पार्ट। इससे पहले की लेकिन ये चीजें तभी दी हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following is neutral? Which of the following is acidic? Neutral की examples दी तो means you have to learn these examples. These things should be on your tips. सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट चलते हुए ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। डाउन द ग्रुप जाते हुए उनका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। आज इन अ पीरियड मैंने एग्जांपल्स भी दे दी कि सोडियम और मैग्नीशियम बेसिक है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है और अब सारी एसिडिक है। देखो फर्स्ट पॉइंट, एनी एलिमेंट विच कैन मेक p मल्टीपल बॉन्ड, any element which can make p multiple bond, their oxides are monomeric. Their oxides are monomeric in character. Those elements which can't make p multiple bonds, those elements which can't make p multiple bonds, they have got giant network structure. They have got giant network structure. दूर क्यों जाना है? बाद में नाइट्रोजन फैमिली को पढ़ेंगे। 11th क्लास भूल गए। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, whereas SiO2 has got giant network structure. कोई भी चीज जो p मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकती वो हमेशा जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर, और कोई भी चीज जो p मल्टीपल बॉन्ड बना लेती है दैट इज मोनोमेरिक। वो उसकी फिजिकल स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं। ये एग्जांपल करी हुई है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस? बिकॉज कार्बन कैन मेक p मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। SiO2 का ऐसा जंगली जैसा स्ट्रक्चर होता था, लाइक दिस वे। इट वॉज हैविंग अ जाइंट नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर लाइक दिस, 3 dimensional। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन अपनी कोवेलेंसी पूरी नहीं कर सकता था p मल्टीपल बॉन्ड बनाकर। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साइज में बड़ा अंतर था ना।